स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने में संशय बना हुआ है। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट भी जल्द ही यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा। इसके चलते अब अगस्त महीने में हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन सिखों के प्रमुख चारधाम हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट भी उत्तराखंड सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी होने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रहा है। बता दें कि अभी सरकार ने चारधाम यात्रा के धामों में स्थानीय उन्हीं जनपदों के श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने की इजाजत दी है जिन जिलों में धाम स्थापित हैं। हालांकि 11 जुलाई से सरकार ने इन 10 दिनों की स्थानीय यात्रा की समीक्षा के बाद ही राज्य भर के लोगों के लिए चारधाम यात्रा के लिए अनुमति देने का निर्णय लेना है। चूंकि हेमकुंड साहिब और लोकपाल तीर्थ स्थल बद्री धाम के पास ही है और ठीक हेमकुंड साहिब के नीचे यहीं पर विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी है, जहां देश विदेश से लाखों पर्यटक और श्रद्धालु हर वर्ष आते रहे हैं। लेकिन कोविड के चलते यहां हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए खोलने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए भी है कि जब तक देश भर के लिए यात्रा खोली नहीं जाती, तब तक हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट यात्रा को संचालित करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। दरअसल हेमकुंड साहिब यात्रा के शुरू होने पर गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट को गोविंद घाट, कांगरिया व हेमकुंड साहिब में पर्याप्त स्टाफ व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना पड़ता है। इस बार हेमकुंड साहिब में बहुत ही ज्यादा बर्फबारी और कोविड के चलते स्टाफ को वहां से वापस बुलाना पड़ा था। अब अगर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट यात्रा को प्रारंभ करता है तो समस्त स्टाफ को वापस बुलाना होगा। फिलहाल जुलाई माह में तो हेमकुंड साहिब की यात्रा संभव नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के 11 जिला अध्यक्षों को अखिलेश यादव ने पद से निष्कासित करने के बाद से पूरी पार्टी के अन्य जिलाध्यक्षों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद ने सोमवार को एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को पुलिस के डंडों के सहारे जीतना चाहती है, जिसके लिए सत्ता दल के लोग सपा के प्रस्तावकों को डरा धमका रही है, जिसका एक उदाहरण गोरखपुर की घटना है। यह सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसे सपाई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी इंदु सेन के पति व पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस सपा समर्थित सदस्यों के घर पहुंचकर उन्हें व उनके परिवार को डरा धमका रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये ना समझे कि हम अकेले हैं, पूरी सपा एकजुट है और अधिकारी यह भी जान लें कि भाजपा की प्रदेश सरकार मात्र 6 माह की है, आने वाला समय सपा का है। ऐसा ना हो कि अधिकारियों को हमारा सामना करना पड़े। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव, छोटेलाल यादव, अनूप सिंह, बख्तियार खान, बलराम यादव आदि सपा नेता मौजूद रहे। बुरहानपुर जिले के खाकनार लोक सेवा केंद्र में लोग आधार कार्ड बनवाने को लेकर हो रहे हैं परेशान। यहाँ पर पिछले 10-12 दिनों से कंप्यूटर में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण आधार अपडेट का काम बंद है और कंप्यूटर ऑपरेटर के बताए अनुसार लगभग 1 महीना और पोस्टल बंद रहेगा, जिसके कारण ग्रामीणों को बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने और बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें खेती का काम छोड़कर 8-8 दिन की मजदूरी छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को लेकर आधार कार्ड अपडेट करवाने आना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। बेहतर होगा कि इस सेंटर को चालू करवाया जाए, जिससे लोगों का काम आसानी से हो सके, क्योंकि आदिवासी लोग बड़ी दूर दूर से तहसील मुख्यालय पर आते हैं और यहाँ निराशा हाथ लगती है।
ये आधार कार्ड अपडेट कराने। यहाँ पे बोले मशीन बंद है बोले। हाँ, ये मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, 3 जन हैं हम। और स्कूल में बच्चे को भर्ती नहीं कर रहे हो। हाँ, आधार के बिना तो मेरे को हो गया करीब 5 बार। हाँ, ये 5वीं बार है मेरा। और मैं मजदूरी वो आदमी हूँ, 100-150 रुपये रोज से जाता हूँ। ये अब भी 4-5 दिन में कितने पैसे हो गए हैं? 100 रुपये पेट्रोल के लगते हैं रोज आने में और जाने में। अब वो तो अभी बता रहे 1 महीना लगेगा बोले। हम क्या करेंगे और सरकार क्या करेंगे? 1 महीने में बच्चा क्या पढ़ेगा? आधार कार्ड के लिए अभी बोले कि वो मशीन अभी ये नहीं चल रही है और चलेगी तो बना देंगे। आज शनिचर को आया था, बाकी बंद था सारे। आधार कार्ड के लिए नहीं, अभी बंद है। हम 2-3 दिन आए पहले भी, अब 4 दिन हो गया। हाँ, वो पेट्रोल खर्चा अब हम पास से दे रहा है मजदूरी। हाँ हाँ, दो जन है मोटरसाइकिल वाला, उसको तो भरना ही पड़ता। सर ये ऊपर से एक्चुअली क्या है, सिस्टम में दिक्कत आ रही थी। अच्छा। तो हमने नए सिस्टम में से चालू करवाया, तो ऊपर से उन्होंने कहा कि इसको 1 महीना लग सकता है, आप उससे 10 दिन बाद चेक करना। तो मैं डेली है ना यहाँ पे उसकी स्वान कनेक्टिविटी चेक करना पड़ता है। डेली आके हम उसे चेक करते हैं, चालू हो जाता है तो काम चालू हो जाएगा, नहीं तो सामने एक और सेंटर है, हम कस्टमर को वहाँ भेजते थे। और सर ये लगभग इसको 10 दिन हो गए हैं। हो सकता है मतलब 15-20 दिन और लगेंगे, 15 से 20 दिन और लगेंगे, जल्दी चालू हो जाएगा। हम कस्टमर को यही बोलते हैं कि आप 4 दिन और रुक जाइए, 5 दिन और रुक जाइए, क्योंकि कोई भी संभावना नहीं है इसकी कब स्टार्ट होगा। नहीं सर, ऐसी शिकायत नहीं करना पड़ती। असल में क्या है, वो पुराना सिस्टम था, वो बंद हो गया। अब वो जब नया, उसकी प्रोसेस ही यही है, ऊपर से चालू होता है वो। उसको कभी कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी कभी 1 महीना लगता है। सर ये ऊपर से हमारे सर है जिसको ऑपरेट करते हैं, मिथिलेश सर। अच्छा। तो लगे तो मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उनसे बात। सर ये ई-गवर्नेंस के वो उसमें रहते हैं, जो कंपनी हमको प्रोवाइड करवाती है ना आधार कार्ड। एक्चुअली क्या है सर, ये शासन का भी है, कंपनी का भी है। आधार सेंटर जहाँ से प्रोवाइड होता है ना, तो हमको तो जो लोक सेवा केंद्र में बैठाया, लोक सेवा केंद्र के अंदर बैठाया, तो उसकी तो सेम प्रोसेस यही है कि मतलब आधार यहाँ पे बैठ के बनाइए और मतलब जो भी कस्टमर है उनको यहीं बैठ के उनको सुविधा दी जाए। बट यही है कि सर अभी ना काम बंद है तो कस्टमर परेशान हो रहे हैं इसमें। सबौर रजनदीपुर रोड के किनारे बाबूपुर मोड़ व रजनदीपुर के लोग सड़क के किनारे पूरी रात दिखेंगे। वह रात भर जागते रहते हैं। उनके रात भर जागने का मुख्य कारण है गंगा कटाव। गंगा कटाव को लेकर पूरे गांव वाले डरे सहमे हुए से हैं। उन्हें यह लगता है कि कहीं मैं अपने घर में रहूं और गंगा मुझे अपने आप में ना संभाले। कई नेता आए और ग्रामीणों को ढांढस बंधाकर चले गए। उनमें मुख्य रूप से भागलपुर विधायक, नाथनगर विधायक या प्रशासन के कई उच्च अधिकारी आए। सभी ने गांव वालों को सांत्वना दी और उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि गंगा कटाव के लिए आए दिन राजनदीपुर, बाबूपुर मोड़, सबौर में गंगा का कटाव तेजी से होता चला आ रहा है। हर दिन यहाँ कोई न कोई नेता आता है और यहाँ की जनता को उल्लू बनाकर चला जाता है, चाहे वह भागलपुर विधान विधायक हो या नाथनगर विधायक हो या फिर प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी। सभी लोग कटाव स्थल पर पहुंचते हैं और सभी जनता को ढांढस बंधाते हैं कि यह कटाव के लिए सरकार से बात हो रही है, जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस किसान के कई एकड़ जमीन कटते चले जा रहे हैं, वह आखिर रहेंगे कहाँ? व्यवसाय के लिए उनका व्यवसाय किसानी है, फल सब्जी उगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। आखिर अब वो क्या करेंगे? यह भी देखा गया है कि शाम ढलते ही सभी लोग मुख्य सड़क के किनारे रहते हैं, इस डर से कि कहीं रात में गंगा का तेजी से कटाव हो और हमारे परिवार को कोई क्षति ना पहुंचे। इससे बचाव के लिए बच्चे एनएच किनारे पढ़ाई करते हैं, महिलाएं एनएच रोड के किनारे खाना बनाते दिखती हैं, तो बड़े उनकी निगरानी के लिए रहते हैं। मुख्य रूप से यह कहा जाए कि पूरा गांव रात भर जगा रहता है, रोड के किनारे रहता है। डर सता रहा है कि कहीं गंगा हमें भी लील ना ले, हमें भी अपने में समा ना ले। आए दिन भागलपुर के लिए एक मुद्दा बन गया है। इस कटाव को लेकर कोई सुध लेने वाला नहीं है। दिनांक 27 जून 2021 को थाना बागवाला पुलिस तथा जनपदी स्वाट टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम नगलामई मैनाठेर मोड़ के पास से लूट चोरी के उद्देश्य से टेम्पो में जा रहे
5 शातिर बदमाशों को समय करीब रात के 11:15 पर अवैध असला कारतूस और नकबजनी में प्रयुक्त होने वाले पाइप तथा लकड़ी के डंडे सहित गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो रात्रि में भैंस चोरी तथा सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। चोरी की भैंसों को ले जाने के लिए वे प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह के गिरफ्तार सदस्य विजय प्रकाश ने बताया कि यह टेम्पो उसका है तथा रात्रि में वह गिरोह के अन्य लोगों को टेम्पो में लेकर चलता है। वे लोग चोरी का सामान इसी टेम्पो में लादकर बेच देते हैं। आज भी वे सभी बागवाला में चोरी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे। अभियुक्तों द्वारा थाना बागवाला तथा जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में हुई लूट व चोरी की कई घटनाओं का इकबाल किया गया है। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर अभियुक्त अनिल उर्फ अजय प्रताप के घर से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की ज्वेलरी, पीतल के बर्तन, एक मोबाइल सैमसंग तथा नकदी कुल 24,200 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गणों का विवरण कुछ इस प्रकार है। शौकीन पुत्र मकबल निवासी खड़ीद थाना जरसाना फिरोजाबाद, यूनुस पुत्र निहाल खान निवासी जड़ीद थाना जरसाना फिरोजाबाद, अनिल उर्फ अजय प्रताप पुत्र रामोतार निवासी परतारपुर थाना रिजौर एटा, संदीप उर्फ भरोसे पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी सलेमपुर साहनी थाना सकीट एटा, विजय प्रकाश पुत्र रामनिवास निवासी भवंतपुर थाना सकीट एटा। पूछताछ पर अभियुक्तों ने जनपद फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस आदि जिलों में भी भैंस चोरी की घटनाओं का जुर्म इकबाल किया है। देश की महानता के बीच एक और इंसानियत का नजारा देखने को मिलने लगा है, जिसके तहत समाज सेवी लोग अब उन बच्चों की जिंदगी बचाने में मददगार बनेंगे जो बच्चे थैलीसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित होते होंगे, जिनकी मदद के लिए आगे आया है कानपुर का पुलिस प्रशासन और समाज सेवी, जहां के समाज सेवी संगठन से जुड़े समाज सेवक, मेडिकल एक्सपर्ट और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सहयोग से इन बच्चों की मदद के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इस रक्तदान में पुलिस विभाग और नौजवानों ने अपना ब्लड डोनेट कर इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने। इस कैंप के जरिए मदद करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण समेत कई वरिष्ठ लोग उपस्थित थे, जिन्होंने मदद करने वाले लोगों को और जागरूक करने का कार्य किया। आपको बता दें कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कुछ बच्चों को जन्म से ही अपना शिकार बना लेती है, जिसके कारण इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाता है, यानी कि उन्हें जीवित रहना है तो समय समय पर ब्लड की आवश्यकता होती है, जिनके जीवन को बचाने के लिए इस सराहनीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मदद करने वाले लोग अपना रक्तदान करते हुए बीमार बच्चों के जीवन को मधुर बना सकेंगे। जिला आयुष कार्यालय भवन शिवनी का लोकार्पण कार्यक्रम शिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी की अध्यक्षता में हुआ। दोपहर 2 बजे जिला मुख्यालय शिवनी के जिला चिकित्सालय परिसर में 91-93 लाख की लागत से नवनिर्मित जिला आयुष कार्यालय भवन शिवनी का लोकार्पण कार्यक्रम राज्य मंत्री आयुष श्री राम किशोर कांवरे जी के मुख्य आतिथ्य में बालाघाट शिवनी सांसद डॉक्टर श्री ढाल सिंह बिसेन जी प्रमुख अतिथि, शिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी की अध्यक्षता में एवं अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती मीना बिसेन जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों के आगमन पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात परिसर में बने भगवान धन्वंतरी में पूजा कर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनिमन जी की प्रतिमा का अनावरण तथा वृक्षारोपण किया गया। इसके पश्चात कन्या पूजन करने के उपरांत नवनिर्मित भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। अंत में संबोधन के पश्चात उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों को प्रशस्ति पत्र देकर मंत्री श्री राम किशोर कांवरे जी, विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी सहित समस्त अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग जी, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।
है।